स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज हम करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के 3 जुलाई के सभी शिफ्टों का रिव्यू। जो आपके चारों शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए हैं वहाँ पे हम पूरा कवर करने वाले हैं 3 जुलाई का रिव्यू। और आपके आने वाली शिफ्टों के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो इस ट्रेंड के साथ बन सकते हैं आपके आने वाले शिफ्टों में, वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके अपकमिंग शिफ्ट के लिए, तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में क्योंकि हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देने वाले हैं जो आपके आने वाले शिफ्टों में जरूर आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे यक्षगान पूछा गया था, तो इसका कहाँ, ये कर्नाटक का है यक्षगान। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था गदर पार्टी की स्थापना। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, जो कि यूएसए में है, लाला हरदयाल और मोहन सिंह के द्वारा। अगला पूछा गया था नवरोज उत्सव, जिन्होंने 1 जुलाई 2 जुलाई का सारा रिव्यू कवर किया होगा, उन लोगों से ये स्टार्टिंग के तीनों प्रश्न आसानी से बन गए होंगे, क्योंकि ये प्रश्न रिपीटेड थे। गदर पार्टी की स्थापना उस दिन पूछी गई थी कहाँ पे हुई थी, और यक्षगान कर्नाटक पहले भी पूछ चुका है, और नवरोज ये 2 जुलाई की शिफ्ट में पूछा गया था। तो रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा, क्योंकि 3-4 प्रश्न आपको डायरेक्ट रिपीटेड मिलते हैं वहाँ पे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है। ये प्रश्न भी हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में, जब सेंसस पहले दिन सेंसस आए थे, अच्छे क्वेश्चन बने थे, तो पहले दिन ही हमने उस रिव्यू में कवर कराया था सेंसस का पूरा फैक्ट्स, जो प्रश्न बन सकते थे। तो ये चारों प्रश्न अब तक के आपके जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही रिव्यू में, ये चारों के चारों सेम इट इज पूछे गए हैं। पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया था आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, जो कुचिपुड़ी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की परिभाषा के संबंध में एक क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा एमसीक्यू टाइप में था। उसमें 3 तो सही दिए गए थे, बस एक गलत दिया गया था, तो उसको ऑड वन आउट से निकालना था। राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी, तो ये गीता फोगाट बनी थी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था पहला स्वर्ण जीतने वाली महिला कौन बनी थी, तो रूपा उन्नीकृष्णन बनी थी। अगला प्रश्न था 42वें संविधान संशोधन 1976 में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, तो 10 भाग, और ये भाग 4 काम में 10 जोड़े गए थे, जो कि भाग 4 के काम में जोड़े गए थे। बैडमिंटन में कितने सेट होते हैं, तो 3 सेट होते हैं, 21 अंकों के सेट होते हैं, जिसके ये पहले हो जाते हैं वो जीत जाता है इसमें। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल हेराल्ड ओवरऑल मॉडल। पहली शिफ्ट के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में हमने कराया था ना, पंचवर्षीय योजना पूरा कवर कराया था, कौन प्रधानमंत्री था, क्या उद्देश्य था, कब चालू हुई थी, और किस मॉडल पे आधारित थी, ये हमने उसमें ही कवर करा रखा था। अगला था ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक किसने जीता था, तो ये नीरज चोपड़ा ने जीता था रजत पदक ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था यहाँ पे त्योहारों का मिलान से पूछा गया था, तो ये ओणम का पूछा गया था, कुचिपुड़ी, पोंगल और गुड़ी पड़वा। तो ये ओणम किससे संबंधित है, तो ये केरला से संबंधित है, और कुचिपुड़ी का संबंध किससे था, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित था। पोंगल का संबंध किससे है, तो इसका तमिलनाडु से था, और गुड़ी पड़वा का संबंध महाराष्ट्र से था। अगला प्रश्न देखते हैं। ये 13वां प्रश्न आपका पूछा गया था आर्टिकल 32 तो संवैधानिक उपचारों से संबंधित है, और उत्प्रेक्षा की क्या है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की रिट होती हैं, जो 5 रिट उन्हें ही समझाया जाता, उन्होंने ही एक रिट होती है उत्प्रेषण। आत्मनिर्भर भारत अभियान तो 12 मई 2010 को चलाया गया था। दिल्ली का सुल्तान जिसने सिजदा और पोशाक की शुरुआत की, तो ये बलबन था। 17वां प्रश्न आपका पूछा गया था भारत के उत्तरी मैदानी भाग का पुराना जरोड़ क्या कहते हैं, तो उसको बांगर कहा जाता है। कश्मीर में विवाह समारोह किया जाने वाला विशिष्ट नृत्य कौन है, तो ये बच्चा नगमा है, जो विवाह समारोह में ये नृत्य किया जाता है। डीएनए से संबंधित एक कथन प्रश्न पूछा गया था, और ये क्षारक दिए गए थे जो आयोडीन, गैबिन, ये मतलब उसमें से पूछा गया था कौन सा एक एसिड नहीं है। झूम खेती के संबंध में क्वेश्चन था। सारी अभी हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने वाले हैं, जो लास्ट में, जो कि आपके आने वाले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। सारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन पूरी जो इंडिया में होती है वो हम सारा एक साथ कवर करेंगे अभी आगे। इसके बाद गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स तो योको ओकामा ने जीता था, ये 2023 का जापान में। राइट टू हेल्थ पारित कर किस राज्य ने किया था, तो ये राजस्थान ने किया था राइट टू हेल्थ। विद्युत क्षेत्र की खोज तो 1820 में विद्युत क्षेत्र की खोज की गई थी। ये करंट अफेयर का प्रश्न जो है, ये राजस्थान करंट अफेयर का था। राजस्थान जो राज्य पहला राज्य बना था जिसने राइट टू हेल्थ एक्ट पारित किया था। अब देखते हैं सेकेंड शिफ्ट का।
पहला प्रश्न पूछा गया था आपका स्वतंत्रता के बाद 2011 की जनगणना कौन सी थी, तो ये 7वीं जनगणना थी। उस दिन जनगणना मैंने सारा कवर कराया था और ये भी बताया था उसमें। वेमपति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी। संग्रह चूड़ामणि पुस्तक किसकी है, तो ये गोविंदाचार्य की है संग्रह चूड़ामणि। और लाल ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। पाल वंश का शासक जिसने कन्नौज पर अधिकार किया, तो ये धर्मपाल था। आर्टिकल 79, तो ये संसद पूछा, 79 में संसद है, जो कि 80 में आपकी क्या है, 80 में राज्यसभा और 81 में क्या है, लोकसभा। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कितने भारतीय एथलीटों ने, तो 54 पैरा एथलीट, जो पैरा ओलंपिक हुए थे तो वहाँ पे 54 पैरा एथलीट्स गए थे। बिहार का शोक किसको कहते हैं, तो कोसी नदी को कहा गया। ये इजी क्वेश्चन था यहाँ पे। यूटी लक्षद्वीप का लिंग अनुपात, ये भी आपका प्रश्न हम करा चुके थे और ये रिपीटेड प्रश्न है लक्षद्वीप के अनुपात से। अभी हम नीचे फिर से करने वाले हैं ये सारा। तो यूटी लक्षद्वीप का लिंग अनुपात कितना है, तो 946 है। भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो अरविंद सुब्रमण्यम 2022 तक थे और 2022 तक, और ये अब अनंत नागेश्वर 2022 तक थे। इसके बाद जो बने हैं अभी अरविंद सुब्रमण्यम बन चुके हैं। इसके बाद फास्टर नाम का ऐप भारत के मुख्य न्यायाधीश ने लॉन्च किया। भारत में डिजिटल भुगतान की शुरुआत पीएम मोदी के द्वारा की गई थी। अल्टीमेट खो खो लीग कब शुरू हुआ, तो 2022 में हुआ था। अलरमेल वल्ली का संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम की ये नृत्यांगना है। इसके बाद देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, नादर किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो ये फ्रांस का है। इसके बाद स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के अलग अलग 2 राज्यों में क्या कहा जाता है, तो इसका मिलान पूछा गया था। और इंसर्ट टैब से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपका शॉर्टकट की से डेली एक प्रश्न आपका पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में। इसके बाद आपका पूछा गया था हरिपाल द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो संगीत सुधाकर थी। ध्रुपद और ख्याल गायकी का मिश्रित घराना कौन सा है, तो ये आगरा घराना था ध्रुपद और ख्याल गायकी का। हॉकी के गोल पोस्ट और पेनल्टी स्ट्रोक के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 6.4 मीटर होती है। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस, और इन्हीं ने इसी के नाम से बेल्लोर मठ में एक स्थापना की थी, रामकृष्ण परमहंस मिशन की। अब देखते हैं हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो यहाँ पे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन पूरा करने वाले हैं। झूम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मनाया जाता है, ये की जाती है असम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड से संबंधित है। बेबर और धानियान ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। दीपा का भी मध्य प्रदेश से ही संबंध है। पोडू जो है ये आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद कुमारी जो है ये वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरल में होती है। और कम्मन ये भी उड़ीसा में की जाती है। जारा और इकरा ये साउथर्न स्टेट में की जाती है। बत्रा साउथ ईस्टर्न और राजस्थान में ये कल्टीवेशन की जाती है बत्रा। इसके बाद अगला है सोशल रिलीजियस और मूवमेंट्स के जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो देख लेते हैं। इंपोर्टेंट ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय एंड देवेंद्र नाथ टैगोर। यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवियन डेरोजी ने। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। और थियोफिजिकल सोसाइटी ये मैडम एचपी ने की थी, एचपी ब्लावेत्स्की और कॉल एचएस ओलकॉट ने। देव समाज पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। फेराजी मूवमेंट्स हाजी सत और ये देवोदंद मूवमेंट मोहम्मद कासिम नोनातेवी। अलीगढ़ स्कूल सैयद अहमद खान। अलीगढ़ स्कूल की स्थापना किसने की थी, तो अलीगढ़ स्कूल की स्थापना ये सैयद अहमद खान ने की थी। इसके बाद आता है आपका अहमदिया मूवमेंट, तो हजरत मिर्जा और गुलाम अहमद ने। कूका मूवमेंट ये बाबा राम सिंह ने की था। सिंह सभा मूवमेंट तो गुरु सिंह सभा ने किया था। अकाली मूवमेंट मास्टर तारा सिंह ने किया था। अब सेंसस के इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो आपके बन सकते हैं आने वाले, क्योंकि हमने कल भी डिस्कस किए थे। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 640, नंबर ऑफ टाउन 7,933, नंबर ऑफ विलेज 6,40,930 और सेक्स रेशियो क्या है ओवरऑल इंडिया का, तो 943 है ये। इसके बाद देखते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, तो ये 919 है। रूरल में कितना है ये चाइल्ड सेक्स रेशियो 923 और अर्बन में कितना है 905। अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, तो 30 से 35% ये अर्बन पॉपुलेशन है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी किस राज्य में है, तो वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी है। SSF सैप कप देख लेते हैं, तो इंडिया ने अब तक कुल 9 बार सैप कप जीता है। 1993 में, 1997 में, 1999 में, 2005 में, 2009 में, 2011 में, 2015, 2021 और 2023।
तो ये थे आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, साथ में 3 जुलाई के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का रिव्यू। बाकी थर्ड फोर्थ शिफ्ट का जो रिव्यू है वो आपको उसके पीडीएफ के साथ क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो ये पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इन प्रश्नों का एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट देने के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग इन प्रश्नों का एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पिछले शिफ्ट में कितने क्वेश्चन सही बन रहे थे। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में सेंसस और कल्टीवेशन और जो मूवमेंट्स हुए थे इनको जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये हर शिफ्ट में आ रहे हैं। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।